साईं बाबा का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, यानी कि किसी से बात करते वक़्त एक मज़ाकिया अंदाज़ में कुछ बातें रखना या फिर कुछ चुटकी लेके किसी को कुछ चीज़ समझाना, वो बाबा को बहुत अच्छी तरीके से आता था। क्योंकि बाबा जो है अक्सर डायरेक्टली किसी बात को नहीं कहते थे, कुछ एक्शन करके, किसी और को समझाकर या फिर किसी न किसी अलग तरीके से बाबा उस व्यक्ति को समझा देते थे, और जिस व्यक्ति को बाबा को समझाना होता था उसको समझ में आ जाता था कि ये बात मेरे लिए है। तो बाबा डायरेक्टली उस व्यक्ति से नहीं कहते थे। तो ऐसा हमें कई स्टोरीज में जानने को मिलता है कि बाबा कुछ और काम करते थे या कोई ऐसी अलग चीज़ करते थे जिससे कि उस व्यक्ति को उसका मॉरल, यानी कि वो बाबा क्यों कर रहे हैं और वो बाबा मेरे को ही इशारा कर रहे हैं, मुझे ही बताना चाहते हैं, ये समझ में आ जाता था। जिसको बाबा समझाना चाहते थे तो वो ये देख के ही समझ जाता था कि हाँ बाबा ये चीज़ कर रहे हैं तो ये मेरे लिए है। ऐसी इस कहानी से हमें समझने को मिलेगा। एक वालंबी मास्टर, एक वीएम मास्टर थे। मास्टर इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि वो रेलवे में स्टेशन मास्टर थे कोपरगांव में। अच्छा, वो जो रेलवे के स्टेशन मास्टर थे कोपरगांव में, वो साईं बाबा पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे और उनकी कोई फेथ नहीं थी। क्योंकि कोपरगांव शिरडी से बहुत नज़दीक है, तो जो भी आते जाते लोग थे वो कोपरगांव होकर जाते थे। और उस समय शिरडी में रेलवे स्टेशन नहीं था तो कोपरगांव ही उतरते थे लोग। तो कोपरगांव में जब भी वो रेलवे मास्टर जो हैं, रेलवे स्टेशन मास्टर जो हैं, जब भी लोगों से मिलते थे तो वो अक्सर ये लोगों से बोलते थे कि तुम क्यों जा रहे हो बाबा से मिलने, वो सही इंसान नहीं है, मतलब पागल इंसान है, और ऐसा ऐसा वो कहते थे स्टेशन मास्टर। अच्छा, जितने भी लोग जत्था का जत्था जाता था तो वो उनका दिमाग पहले ही ख़राब कर देते थे। वो कहते थे कि भाई आपको जाने की ज़रूरत नहीं, शिरडी ऐसी कोई खास शक्ति नहीं है। अच्छा, एक बार क्या हुआ, दासगनु महाराज जी जो कि साईं बाबा के एक क्लोज भक्त थे, वो उस स्टेशन पर थे और कैसे ना कैसे करके जो दासगनु महाराज जी हैं उन्होंने उस स्टेशन मास्टर से बातें करते करते उसे मना लिया कि वो दासगनु जी के साथ शिरडी चले, क्योंकि वो शिरडी गया भी नहीं था और वो लोगों को भी मना कर देता था। तो वो पहले तो स्टेशन मास्टर जो होता है वो मना करता है कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन दासगनु महाराज जी बोलते हैं नहीं, एक बार आप मेरे साथ चलो, आप पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको प्रणाम करने का या फिर मिलने का मन नहीं करे तो आप लौट आना, आप एक बार चलो तो सही शिरडी। अच्छा, वो स्टेशन मास्टर रेडी हो जाता है। अब दासगनु महाराज और वो जो वीएम जी होते हैं, यानी कि वालंबी मास्टर जो होते हैं, वो पहुँचते हैं द्वारका माई। अच्छा, वो द्वारका माई में जैसे एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि बाबा जो हैं वो मिट्टी के घड़े जो होते हैं, पानी के घड़े, वो धो रहे होते हैं। पहली बात तो वो स्टेशन मास्टर देखता है और वो सोचता है कि ये इतनी महान शक्ति अगर जिन्हें कहते हैं लोग, ये बर्तन क्यों धो रहे हैं। अच्छा, उस पर एक और अजीब घटना उसको देखने को मिली। वो ये थी कि बाबा जो मिट्टी के घड़े धो रहे थे, उनको धोने के बाद उल्टा रख रहे थे, मतलब उसका जो पानी भरने का सिरा होता है उसको ज़मीन की तरफ रख रहे थे और पीछे से उसको उल्टा रख रहे थे, तो जिससे जो उसका मुंह होता है मटके का वो बंद हो जा रहा था। तो ऐसे बाबा धो धो के उल्टा रख रहे थे। अब वो जो महाशय होते हैं जो दासगनु जी के साथ आए होते हैं, वो बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो बाबा आप, ये तो आप घड़े उल्टे रख रहे हो और इनका मुंह बंद है। अब बाबा क्या कहते हैं वो सुनिएगा। बाबा कहते हैं कि ये जो घड़े हैं ये मेरे पास मुंह बंद करके ही आते हैं, मुंह झुका कर ही आते हैं, ताकि मैं कुछ इन्हें समझा नहीं दूं या ये मेरी बातों में ना आ जाएं। भी घड़े मेरे पास आते हैं, ये जो है मुंह बंद करके आते हैं, और ताकि मैं कुछ इन्हें समझा नहीं दूं या मेरी कोई बात इन तक ना पहुंच पाए, ये मन बना के आते हैं। तो बाबा ने एक विचित्र बात बोली। अच्छा, दासगनु महाराज और जो भक्त थे उनको समझ में नहीं आई, लेकिन वीएम साहब सब समझ गए। असल में बाबा का कहने का मतलब ये था कि जो व्यक्ति उन पर यकीन नहीं करता, और जो भी वैसे भी शिरडी आना होता है उसका, जैसे कि वीएम साहब आए थे, तो वो पहले से ही मन बना के आते हैं कि बाबा तो कुछ भी नहीं है और वो जो भी कहेंगे उनकी बात मुझे नहीं सुननी। तो वो ये मान के आते हैं और फिर वो बाबा के दर्शन करते हैं, फिर उन्हें समझ में आता है। तो बाबा ने घड़ी का एग्जाम्पल लिया, मतलब घड़े के थ्रू समझाया कि ये जो मुंह है ये बंद करके आते हैं और मुंह झुका कर आते हैं, ताकि मैं इनको कुछ समझा नहीं पाऊँ और ये कुछ समझना नहीं चाहते। तो घड़ी का एग्जाम्पल देख के ये जो बात है वो बहुत अच्छी खासी हिट करी वीएम साहब को, और उन्होंने सोचा कि ये बात तो मेरे लिए है, क्योंकि मैं मन बना के आया था कि ताकि बाबा की कोई बात मेरे अंदर ना उतर पाए। ठीक वैसे ही घड़ा बाबा उल्टा रख रहे थे, जिससे कि बाबा ने उस घड़े को दिखा के समझाया कि ये जो घड़े हैं इसलिए आते हैं उल्टे होके, ताकि मेरी कोई बात इनके अंदर ना जा पाए। अच्छा, वीएम साहब को तो बराबर समझ में आ गई ये बात कि बाबा ने एक चुटकी लेकर और एक बात कहकर वो बात जो मेरे मन में काफ़ी समय से थी और कई सारे लोगों को मैं रोकता था शिरडी जाने से, और वो बात
अब इस एग्जाम्पल से बाबा ने समझा दिए। अच्छा, तमाम जो भक्त वहाँ खड़े थे उनको इतनी बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जो वीएम साहब थे, जो स्टेशन मास्टर थे, उनको ये बात समझ में आ गई कि एग्जैक्टली बाबा का वो घड़े को उल्टा रखना और कहना कि ये मेरी बात ना सुन पाएँ इसलिए उल्टे ही आते हैं। तो वो कहने का मतलब ये था कि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और मन बना के आता है कि बाबा कुछ भी बोले हमें अपने अंदर नहीं उतारना। तो वो घड़ी का उल्टा रखना, उसका मुंह बंद करना, बाबा का यही संदेश था उस स्टेशन मास्टर के लिए। अच्छा, वो स्टेशन मास्टर समझता है और यही समझता है कि मैं इतने टाइम से जो सोच रहा था, जो मन में सोच रहा था, और ना मैंने कभी बाबा को पहले कभी देखा और ना मैंने कभी उनसे मिला या 1 to 1 बातें हुई, फिर भी उन्हें मेरे मन की बात किस तरीके से समझ में आई कि मैं किस तरीके से लोगों को समझाता हूँ। तो ये सोचकर वो स्टेशन मास्टर को समझ में आया कि असल में कि शिरडी में जो विराजमान है वो कौन है। तो उम्मीद है आपको बाबा से जुड़ी हुई कहानी जानकर अच्छा लगा होगा। मैं ढेर सारी कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी जा सकते हैं। ऐसी ढेर सारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई या असली कहानियों से जुड़ी हुई बातें अपलोडेड हैं इस चैनल पर, जिन्हें जाकर आप देख भी सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।